अब कलवा ने कहा, प्यारी निर्मला तुम मेरी मोहब्बत हो, सिंदूर आज भरूंगा सुबह को धो जाएगा। तो मैं सिंदूर नहीं भरूंगा, मैं भरूंगा परमानेंट रंग, कम से कम 8-10 दिन तक तो लगा रहे। कलवा ने भाई साहब रंग उठाया, अपनी जेब में से रंग निकाला और रंग निकालने के बाद कलवा ने निर्मला की मांग में भर दिया। लेकिन प्यारे दोस्तों तुम्हें पता ही है भारतीय कहानी है, ऐसा कैसे हैप्पी एंडिंग हो जाए जब तक ट्विस्ट ना आए। अब कलवा ने निकाला मंगलसूत्र और स्लो मोशन से बांध नहीं जा रहा था गले में ही। आपने देखा होगा मूवियों में स्लो मोशन में जाता है और गले तक पहुंचा ही था स्लो मोशन में, जब ही किसी ने पीछे से सिर में डंडा मार दिया कलवा के और कलवा सीधा जाकर गिरा निर्मला की गोदी में। जय हिंद। देखिए आपको थंबनेल देख के समझ में आ गया होगा, आज हम प्रेमचंद की रचनाओं के बारे में बात करने वाले हैं। यदि आप हिंदी का एग्जाम देते होंगे, जिस भी एग्जाम में हिंदी से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो उसमें हिंदी साहित्य से जुड़े हुए भी कुछ प्रश्न आते हैं। उन प्रश्नों में हमसे रचनाकार और उनकी रचनाओं के बारे में पूछा जाता है। समस्या यहां पर आती है कि यदि हम याद कर लेते हैं रचनाओं को, तो एक तो हम इतनी सारी रचनाएं याद नहीं कर पाते। कुछ होता यह है कि रचनाकार हमारे काफी सारे हैं। प्रेमचंद को आप जानते होंगे, जयशंकर प्रसाद जी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, महादेवी वर्मा जी हैं, सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, धर्मवीर भारती जी हैं, राम वृक्ष बेनीपुरी जी हुए, भगवती चरण वर्मा जी हुए। इसके अलावा अन्य कई सारे हमारे पास रचनाकार हैं, उनकी रचनाएं भी एक से ज्यादा हैं। तो समस्या कहीं ना कहीं हमें ये आती है कि हम इतने सारों को याद कैसे करें। आप अगर रट के याद करेंगे तो मुश्किल से मुश्किल 7 या 8 रचनाकारों को वे उनकी रचनाओं को याद कर पाएंगे। तो समस्या कहाँ आती है? समस्या ये आती है कि हम इतनी सारी रचनाओं को एग्जाम टाइम तक लेके कैसे जाएं। तो देखिए इसका याद करने का सबसे आसान तरीका जो मुझे लगता है वो ये है कि हम रचना को एक कहानी की तरह याद कर लें, और कहानी याद नहीं करनी होती, कायदे में हम उसके विजुअल बना लेंगे तो अच्छा रहेगा। विजुअल से मेरा मतलब क्या है, जैसे ही आप अपनी दादी या नानी से कोई कहानी सुनते होंगे तो मन मन में हम उसकी कल्पना अपने मन में ही करते रहते हैं। जैसे आपने देखा एक राजा एक रानी, तो हमारे मन में राजा रानी बनते चले जाते हैं और उन कहानी को हम बड़े होने के बाद भी नहीं भूलते। तो आपको क्या करना है, आपको यह करना है कि मैं जो भी कहानी आज आपको सुनाने वाला हूं, आपको क्या करना है, अपने मन मन में उसके विजुअल बना लेने हैं। विजुअल्स कैसे बनाने हैं? जैसे मैं कहूं कि एक लड़का था, तो आप किसी भी लड़के को इमेजिन कर लीजिए, और मेरी ये कहानी ध्यान से नहीं सुननी है। मैं पहला ऐसा टीचर होऊंगा जो आपसे कह रहा हूं कि ध्यान से नहीं सुनना है। आपको क्या करना है, मेरे साथ साथ मेरी बात सुनते सुनते मन मन में विजुअल बना लेने हैं, अपनी एक अलग काल्पनिक दुनिया क्रिएट कर लेनी है। जितनी तड़कती भड़कती कल्पना आप करेंगे उतने लंबे समय तक आपको याद रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा एक सफर। देखिए एक लड़का था, एक गांव में रहने वाला एक लड़का, किसान का बेटा था, नाम था उसका कलवा। कलवा से आपका पहला परिचय, अब धीरे धीरे आपको परिचय हो ही जाएगा। एक कलवा नाम का लड़का था, और लड़का जो था वो किसान थे उसके पिताजी। लड़के का नाम था कलवा, और कलवा जो था उसके पिताजी थे किसान। सुबह सुबह उठता था, सुबह उठने के बाद क्या करता था, वो गिल्ली डंडा खेलता था। जैसे बहुत सौ की आदत होती है कि हम चाय पियेंगे सुबह उठते ही, या पानी पियेंगे या रेस लगाने जाएंगे, ऐसी कलवा की आदत थी कि सुबह उठते ही गिल्ली डंडा खेलता था। ये मान के चले कि गिल्ली डंडे को तो अपने पास रख के सोता था, गिल्ली डंडा खेलता था। उसके बाद क्या करता था, खेलने के बाद गांव में था, घर के पास तालाब था, एक सरोवर पे जाकर नहाने जाता था। तो सरोवर से नहा के आने के बाद कलवा क्या करता था, 2 बैल थे उनके यहाँ, बैलों को गाड़ी में जोड़ा और अपने पिताजी की हेल्प करने के लिए खेत पे ले जाता था। तो 2 बैल थे उसके पास, बैलों को जोड़ता था और उन्हें पिताजी की हेल्प करने के लिए खेत पे ले जाता था। तो यहां तक की कहानी एक बार रिपीट करते हैं। एक लड़का था, लड़के का नाम कलवा, गिल्ली डंडा खेलता था सुबह उठते ही। उसके बाद तालाब में नहाने जाता था, सरोवर में नहाने जाता था जो घर के पास था। उसके बाद उसके पास 2 बैल थे, दोनों बैलों को जोड़कर अपने पिताजी की हेल्प करने के लिए खेत पे लेके जाता था। यही डेली का रूटीन था उसका। जिंदगी बहुत बढ़िया चल रही थी। जिंदगी बदल गई होली की छुट्टी में।
अब होली की छुट्टी में ऐसा क्या हुआ? होली की छुट्टी में हुआ है कि कलवा जब भी फ्री होता तो वो शतरंज खेलता था, चेस। दिन में जब भी फ्री हुआ तो शतरंज खेलता था। शतरंज का बहुत बढ़िया खिलाड़ी भी था। पूरी चौहद्दी में कलवा की टक्कर का कोई शतरंज नहीं खेल सकता था, यानी कि दूर दूर तक उसका नाम था। चौहद्दी जो होती है वो चारों तरफ की सीमा को कहते हैं, हिंदी के वन वर्ड में आता है। तो शतरंज का खिलाड़ी भी था। अब हुआ क्या था कि होली की छुट्टी थी। होली की छुट्टी में आपने देखा होगा, आप लोग जो बाहर पढ़ते हैं वो भी अपने घर जाते होंगे। तो ये कलवा का घर था, घर का था ये छत, सीढ़ियां जा रही थी छत तक। होली की छुट्टी थी। अब होली की छुट्टी में हुआ क्या, कलवा बैठा हुआ यहां पे शतरंज खेल रहा था। मकान के अपने ऊपर की तरफ कलवा बैठ गया था और बैठने के बाद चेस खेल रहा था। ये हमारा कलवा मान लीजिए, चश्मा सा लगा रखा है, थोड़ा स्टाइलिश लड़का है मान लीजिए। कलवा के घर के जस्ट पीछे एक बड़ी हवेली बनी हुई थी, बड़ी कोठी। अब कोठी जो थी वो थी दारोगा साहब की। दारोगा साहब की कोठी थी और दारोगा साहब की एक बेटी थी, बेटी का नाम था निर्मला। निर्मला होली की छुट्टियों में घर आई हुई थी। अब कलवा यहां पे चेस खेल रहा है। यहां पे आंगन था और आंगन से एक रस्सी बंधी हुई थी कपड़े सुखाने के लिए दारोगा जी की कोठी के सामने। होली का रंग खेलने के बाद निर्मला जो थी वो कपड़े सुखाना आई थी तार पे। रंग वंग खेल चुकी थी, नहा चुकी थी, कपड़े सुखाना आई थी। कलवा यहां चेस खेल रहा था। अब हुआ क्या, निर्मला आई। आने के बाद आपने देखा होगा पिक्चरों में हीरोइन हीरो को मिलेगी कब? जब सड़क पार करा रही होगी किसी बूढ़ी दादी को या फिर किसी बच्चे को, अनाथ बच्चों को रेस्टोरेंट में लेकर जा रही होगी। सेम सीन यही था। तो भाई साहब हुआ क्या कि निर्मला आई, कपड़ों पे झटका मारकर जैसी तार पे डाला और ऐसे जो बाल लहराते हुए गए। आपने मूवी का सीन देखा होगा सेम टू सेम। कलवा ने निर्मला को देखा, बाल स्लो मोशन में लहरा रहे थे और निर्मला ने कलवा को देखा। निर्मला को देखते ही कलवा ने तुरंत प्रतिज्ञा कर ली कि प्रेम सूत्र में अगर बंधूंगा तो निर्मला के साथ ही बंधूंगा, बाकी किसी के साथ नहीं बंधूंगा, कोई कितना भी जोर लगा लियो चाहे। तो ये उसने हाथों हाथ कलवा ने क्या करा, प्रतिज्ञा कर ली प्रेम सूत्र में बंधने की निर्मला के साथ। अब हुआ क्या, धीरे धीरे आधुनिक दुनिया है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, नंबर एक्सचेंज हुए, फोन एक्सचेंज हुए, बात होने लगी। बात बढ़ते बढ़ते कई महीने हो गए। एक दिन कलवा ने क्या कहा, अपनी प्रेम कहानी का जिक्र अपने बड़े भाई साहब से किया। बड़े भाई साहब से कलवा बोला कि भाई साहब मुझे जो है शादी करनी है निर्मला से। बड़े भाई साहब बोले अबे पागल हो रहा है तू, वो दरोगा साहब की बेटी है और तू है किसान का बेटा, कैसे हो जाएगी शादी? भैया दरोगा साहब की बेटी है निर्मला, बड़े घर की बेटी है, तुम ठहरे किसान के बेटे, बड़े घर की बेटी है, वो कैसे शादी हो जाएगी तेरी उससे? वो लगे कोई नहीं भैया, मैं ये नहीं जानता, शादी करूंगा तो निर्मला से ही करूंगा, बाकी किसी से कर नहीं सकता मैं। उन्होंने कि चलो ठीक है बेटे, शादी करना तो अब कोई मान सकता है। इतना कि बेटे पिताजी से बात करो। तो बड़े भाई साहब नहीं माने तो पिताजी से बात करिए। जब पिताजी से बात करने गया तो पिताजी से बोला बेटे भूल जाओ। पिताजी बोले कि भूल जाओ बेटे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। लड़की है बड़े घर की बेटी, पिताजी है दरोगा, और लड़की का भाई जो तेरा साला होगा वो है बड़ा बाबू। बड़ा बाबू है भाई तहसील में, पास चले जाएगा, मारेगा बहुत कि पापा शादी तो करनी। उन्होंने कि बेटे भूल जा, हमने तेरे लिए एक लड़की ढूंढ रखी है और लड़की का नाम जो है वो लड़की है घास वाली, जो तेरे घर के पड़ोस में, हमारे खेत के पड़ोस में जो खेत है ना, वहां पे जो घास खोदना आती है घास वाली, हम तेरी शादी उससे कराएंगे। कलवा बोला अरे ऐसे कैसे करा दोगे घास वाली से शादी? मैंने तो प्रतिज्ञा कर रखी है, शादी करूंगा तो करूंगा निर्मला से, नहीं तो कर नहीं सकता, प्रेम सूत्र में उसी से बंधूंगा। अब हुआ क्या, धीरे धीरे बात चलती रही भैया, घर वाले माने नहीं, दुश्मन जमाना माने ना, तो हो क्या, तो कलवा ने भाई साहब प्लान बना लिया। निर्मला से बोला कि अब ये तो मानेंगे नहीं, अब हमें शादी करनी पड़ेगी। तो शादी कहाँ करनी पड़ेगी? गर्मियों में तो सब लोग लेट सोते हैं, हलचल भी ज्यादा रहती है, लेकिन जाड़ों में आपने देखा होगा कि बिल्कुल कोहरा आ जाता, रात में सड़कें सुनसान हो जाती हैं। तो भैया रात के टाइम में हुआ क्या कि जाड़ों की रात थी, एक दिसंबर जनवरी की, कोहरा आ रहा था बहुत,
तो जाड़ों की रात एक डिसाइड कर ली गई और निर्मला से बोला कलवा कि प्यारी निर्मला ईदगाह के पास वाले मंदिर पर आ जाना, वहीं मिलूंगा मैं तुम्हें। तो ईदगाह के पास वाले मंदिर पे जाना डिसाइड हो गया। रात थी, घर वालों को भनक लग चुकी थी। उन्होंने क्या करा था, अपनी सिक्योरिटी बढ़ा दी थी कि कहीं खिसक ना जावे, कहीं शक हो गया था। और जब शक हो गया तो कलवा ने क्या करा भैया, सिर पे कफन बांध लिया, जो होगा अब देखा जाएगा। कफन बांध के निकला और पंडित जी से कह रही थी कि पंडित जी मेरे आने का इंतजार मत करना, मंत्र पहले से चालू रखना, मंत्र दनादन चलने चाहिए, पहले से चालू रखना मंत्र, मेरे आने का इंतजार मत करना। तो पंडित जी भैया मंत्र दनादन चालू कर रखे थे, पंडित जी ने मंत्र पढ़ लेते खूब। कलवा भैया मंदिर पहुंचा। मंदिर पहुंचने के बाद मंत्र चालू थे, फटाफट फेरे लिए। जब फेरे लिए तो उसके बाद बारी क्या आई, उसके बाद बारी आती है सिंदूर भरने की। मांग में सिंदूर भरा, आपने देखा भी होगा। अब कलवा ने कहा प्यारी निर्मला तुम मेरी मोहब्बत हो, सिंदूर आज भरूंगा, सुबह को धो जाएगा। तो मैं सिंदूर नहीं भरूंगा, मैं भरूंगा परमानेंट रंग, कम से कम 8-10 दिन तक तो लगा रहे। कलवा ने भाई साहब रंग उठाया, अपनी जेब में से रंग निकाला और रंग निकालने के बाद कलवा ने निर्मला की मांग में भर दिया। लेकिन प्यारे दोस्तों तुम्हें पता ही है भारतीय कहानी है, ऐसा कैसे हैप्पी एंडिंग हो जा जब तक ट्विस्ट ना आए। अब कलवा ने निकाला मंगलसूत्र और स्लो मोशन से बांध नहीं जा रहा था गले में ही। आपने देखा होगा मूवियों में स्लो मोशन में जाता है और गले तक पहुंचा ही था स्लो मोशन में, जब ही किसी ने पीछे से सिर में डंडा मार दिया कलवा के और कलवा सीधा जाकर गिरा निर्मला की गोदी में। आंख खुली सुबह तो देखा कि भैया पंचायत लगी पड़ी है, पंचायत लगी पड़ी है और पंचायत में हो क्या रहा है, निर्मला और कलवा के घर वालों में संग्राम चल रहा है। ऐसे ही होता ना जब पकड़ी गई चोरी। निर्मला के घर वाले कह रहे हैं कलवा के घर वालों को और कलवा के घर वाले कह रहे हैं निर्मला वाले को। निर्मला के घर वाले कह रहे हैं कि जी हमारी लड़की तो कुछ जानती भी ना थी, तुम्हारे लड़के ने बहलाया फुतलाया। और कलवा के घर वाले कह रहे हैं हमारा लड़का तो बड़ा सीधा था, शतरंज का खिलाड़ी था, जोड़ में नाक आता था सरोवर में, तुम्हारी लड़की ने बिगाड़ा। अब संग्राम चल गया था। निर्मला के पापा दरोगा साहब और भैया बड़े बाबू दोनों भाई साहब जाके इस्तीफा दिया है कि कैसे दिखाएंगे ऑफिस में अपना मुंह, नाक कट गई हमारी। इस्तीफा दे दिया भैया दोनों ने। और निर्मला के पापा बोले तूने हमारी इज्जत का खून कर दिया, ऐसी कैसी बेटी हो गई तू, इज्जत का खून हो गया हमारी, तो कैसे मुंह दिखाएंगे समाज को। तो न गई इज्जत का खून हो गया। बहुत देर हो गई, बातें चलती रही, लेकिन बाद में पंचों ने ये फैसला लिया। जब पंचों ने फैसला लिया कि चलो भाई जब ये साथ से रहने वाले हैं, साथ रहना चाह रहे हैं, तो इन्हें साथ रहने ही दे, हटा के क्या करेंगे। तो जब साथ रहने वाली बात हुई तो भैया कोई रखने को तैयार नहीं, निर्मला के घर वाले उसे रखने को तैयार नहीं और कलवा के घर वाले उसे रखने को तैयार नहीं। निर्मला बेचारी ऐसी उठ कर आ गई थी, मेकअप के नाम पे आंखों में काजल था और बस बालों में एक फूल लगा हुआ था और कुछ नहीं था। बेचारी कोई आभूषण, कोई नई साड़ी कुछ नहीं लेकर आई थी, बस सिंपल से कपड़े थे, आंखों में काजल था और एक फूल था, कोई आभूषण उसके पास नहीं था। गई, गांव से जाने लगे भैया वे सब लोग, जब जाने लगे कोई रखने को तैयार नहीं। तो गांव की बाउंड्री पे जैसे ही पहुंचे तो गांव की बाउंड्री पे एक झोपड़ी बनी हुई थी बूढ़ी काकी की, प्यार से लोग बूढ़ी काकी कहते थे। बूढ़ी काकी बोली कि बेटा मेरा कोई संतान नहीं है, तुम मेरे पास ही रह लो और आने के बाद मेरी कोई संतान नहीं, यही रहो। दोनों बूढ़ी काकी के पास रहे। निर्मला ने मेहनत करी, निर्मला ने मेहनत करके भैया पहले यूपी टेट क्लियर करा, फिर यूपी टेट क्लियर करके भाई पीसीएस का एग्जाम क्लियर कर दिया। कलवा ने मेहनत करी, पहले बना यूपीएसआई, फिर बना पटवारी, सॉरी पहले पटवारी बना फिर यूपीएसआई बना, फिर लड़के ने आईएएस पास कर लिया, यूपीएससी का एग्जाम टॉप कर दिया, डीएम बन गए। जब डीएम बन गया भैया तो लड़की के घर वाले और लड़के के घर वाले दोनों कह रहे कि तुम तो हमारे हीरा ठाकुर निकले बेटे, घर को चलो। उन्होंने नहीं पिताजी, उन्होंने नहीं बेटे चलो, हम अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहते हैं, हम तो बहुत गलती हो गई, मैंने हीरे को पहचानने में गलती कर दी, तो नहीं रहूंगा तो अब मैं यही रहूंगा। तो लोग आसपास के एरिया में मिसाल देने लगे कि भाई अगर प्रेमी हो तो हो प्रेमी हो तो हो कलवा जैसा, और लैला हो, अगर लैला हो तो हो निर्मला जैसी, वरना ना हो। तो उनकी प्रेम कहानी की मिसाल दी जाने लगी। आप एक बार, अगर आपको याद नहीं आ रहा हमने शुरुआत कहां से की थी, एक बार आप दोबारा से कहानी रिमाइंड करके देख सकते हैं। इमेज बहुत तगड़ी बनाइए, जितनी तगड़ी इमेजिनेशन करेंगे उतना बढ़िया। अब हम देखते हैं हमने याद क्या क्या किया। देखिए शुरुआत से शुरू करते हैं, मेरे साथ साथ दोहराएंगे। कलवा सुबह उठता था,
सुबह उठने के साथ ही क्या खेलता था? गिल्ली डंडा खेलता था। तो गिल्ली डंडा किसकी रचना है जी? प्रेमचंद की। जितनी भी रचनाएं पढ़ने वाले हैं हम, सब प्रेमचंद की है ये। तो गिल्ली डंडा किसकी रचना है जी? प्रेमचंद की। नंबर 1 हो गई। उसके बाद क्या करता था? गिल्ली डंडा खेलने के बाद सरोवर में नहाता था। तो मान सरोवर किसकी रचना है जी? प्रेमचंद की। उसके बाद क्या करता था? 2 बैलों को लेकर जाता था पिताजी के पास। तो 2 बैलों की कथा किसकी रचना है जी? प्रेमचंद की। उसके बाद प्रेमचंद भैया शतरंज का खिलाड़ी भी था। शतरंज उसके बराबर कोई नहीं खेल सकता था, बिल्कुल चैंपियन था अपने एरिया का। तो शतरंज का खिलाड़ी किसकी रचना है जी? प्रेमचंद की। जिंदगी बढ़िया चल रही थी, कब पलट गई? हाँ, होली की छुट्टी में। तो भैया होली की छुट्टी किसकी रचना है? प्रेमचंद की। उसके बाद होली की छुट्टी में क्या रचना क्या जिंदगी बदल गई? निर्मला को देख लिया, और निर्मला को देखते ही क्या प्रतिज्ञा कर ली? निर्मला को देखते ही प्रेम सूत्र में बंधूंगा तो निर्मला के साथ ही बंधूंगा, नहीं तो नहीं बंध सकता। तो प्रेम सूत्र किसकी रचना है? प्रेमचंद की। उसके बाद अगर आप देखें तो निर्मला किसकी बेटी थी? दरोगा साहब की। तो नमक का दारोगा किसकी रचना है जी? प्रेमचंद की। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो नमक का दरोगा प्रेमचंद की रचना है। निर्मला किसके घर की बेटी हुई? बड़े घर की बेटी थी जी। बड़े घर की बेटी, क्योंकि पिताजी कौन थे? दरोगा साहब। और भैया कौन थे निर्मला के? बड़े बाबू। तहसील में बड़े बाबू थे भाई साहब, बाबू कहते हैं क्लर्क को। उसके बाद धीरे धीरे जब आगे चले तो कलवा ने अपनी प्रेम कहानी सबसे पहले किससे बताई थी? किससे? बड़े भाई साहब से। तो बड़े भाई साहब किसकी रचना है भैया? प्रेमचंद की। बड़े भाई साहब ने क्या कहा? पिताजी से बात करो। और पिताजी ने क्या कहा? बेटे भूल जा, सपना देखने छोड़ दे, हमने तेरे लिए कौन ढूंढ ली? घास वाली, जो पड़ोस के खेत में आती थी। तो घास वाली किसकी रचना है जी? प्रेमचंद की। कलवा ने कहा ऐसा नहीं मानेगा जालिम जमाना। जाड़ों की एक रात, जाड़ों के महीने को पूस कहते हैं, तो पूस की रात किसने लिखी है? प्रेमचंद की। ईदगाह के पास वाला मंदिर डिसाइड कर लिया गया, ईदगाह किसकी रचना है? प्रेमचंद की। पंडित जी पहले से क्या कर रहे थे? मंत्र चालू। उसने कह दिया था पंडित जी पहले ही मंत्र चालू रखना। तो मंत्र किसकी रचना है? प्रेमचंद की। उसके बाद जब आगे मैं चेंज कर रहा हूं, आप एक बार देख सकते हैं, इसे चाहें पॉज करके उतार सकते हैं। उसके बाद मैं अब आगे चल रहा हूं। चलिए, मंत्र के बाद अगर देखेंगे तो कलवा घर से निकला कफन बांध के। क्या निकला जी? कफन बांध के निकला। कौन सा नंबर है? 17। कलवा घर से निकला कफन बांध के। कफन, और जब पहुंचा तो रंग भर दिया मांग में। परमानेंट रंगभूमि और कर्मभूमि दोनों को एक साथ याद रखिएगा आप। बाद में जब बारी आई, रंगभूमि हो गया, कर्मभूमि हो गया, बाद में बारी आई मांग में सिंदूर भर दिया मंगलसूत्र बांधने की। तो मंगलसूत्र कलवा ने बांधना चाहा, क्या बांध पाया? नहीं, डंडा मार दिया था पहले ही। तो मंगलसूत्र प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कि प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास क्या है? मंगलसूत्र। क्यों? क्योंकि बांध ही नहीं पाया बेचारा, तो अधूरा उपन्यास है प्रेमचंद का मंगलसूत्र। उसके बाद बारी आती है, जब सिर में डंडा लग गया तो सीधा कहां गिरा? गोदी में गिरा। तो गोदान और गबन दोनों एक साथ याद रखिएगा। गोदान और गबन। जब सीधा गोदी में गिर गया, सुबह आंख खुली तो क्या हो रही थी? पंचायत में होते हैं दोस्तों पंच। पंचों ने फैसला दिया था। तो पंच परमेश्वर किसकी कहानी है जी? प्रेमचंद की। जब पंच बैठे हुए थे तो घर वालों के बीच में क्या चल रहा था? निर्मला के और उसके संग्राम। निर्मला के पिताजी और भाई ने क्या दे दिया था? इस्तीफा। क्यों दे दिया था? ऑफिस में कैसे मुंह दिखाएंगे, तूने तो हमारी इज्जत का क्या कर दिया? खून कर दिया। तो इज्जत का खून किसकी रचना है? प्रेमचंद की। उसके बाद निर्मला बेचारी कोई आभूषण पहन के आई थी क्या? नहीं पहन के आई थी। आभूषण किसकी रचना है? प्रेमचंद की। उसके बाद घर छोड़ के जाने लगे तो किसने जगह दी? बूढ़ी काकी ने। और जब प्रेमचंद पूरे का पूरा जब कलवा लग गया
नौकरी लग गई तो घर वाले क्या करना है, प्रायश्चित, प्रायश्चित करना है कि बेटा हमारे साथ चलो। नहीं गया, लोग कहने लगे भैया प्रेमी हो तो प्रेमचंद वो कलवा जैसा हो, और लैला हो तो कैसी हो, लैला हो तो निर्मला जैसी, और प्रेमी हो तो कैसा हो, कलवा जैसा। तो प्यारे दोस्तों, हमने जो रचनाएं लिखी हैं ये सारी की सारी प्रेमचंद की है। आप एक बार रिवाइंड करके देखिएगा। जितनी तड़कती भड़कती करेंगे, मैं उम्मीद ये करता हूं कि आप इन्हें कभी नहीं भूलेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप इन्हें अच्छे से रिवाइज करके और याद कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।